Hi students. So today we are going to talk about CW NEET admissions in IP University. ये जो स्क्रीन पर सामने खुला हुआ है ये IP यूनिवर्सिटी का 2021-22 का एडमिशन ब्रोशर खुला हुआ है और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ जो CW कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको नीट में कैसे मेडिकल कॉलेजेस में जो IP यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, हम पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो अब हम चैप्टर 7 पर हैं एडमिशन ब्रोशर के, और इसमें हम समझ लेते हैं कि IP यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, और उनकी काउंसलिंग किस प्रकार से होती है और कौन उनकी काउंसलिंग करता है। सबसे पहले वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल है, जिसकी जो यूजी की काउंसलिंग है वो 100% काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा भी MCC के थ्रू होता है और 85% स्टेट कोटा भी, इंस्टीट्यूशनल कोटा भी MCC के थ्रू ही इसकी काउंसलिंग होती है, जिसको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी बोलते हैं। दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। इसकी भी 100% काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ही कराता है। IP यूनिवर्सिटी इसकी काउंसलिंग, इन दोनों इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग नहीं कराता। अब IP यूनिवर्सिटी किसकी काउंसलिंग कराता है? IP यूनिवर्सिटी NDMC कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराता है, हिंदू राव हॉस्पिटल भी उसको बोला जाता है। उसकी जो दिल्ली 85% कोटा की सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग कराता है, और जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग MCC ही कराएगा। इसके सिवा IP यूनिवर्सिटी में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको ACMS बोला जाता है, वो भी आता है, जिसमें मोस्टली सीट्स जो हैं डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। वो भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। इसके ऊपर मैं ACMS के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसके लिए बहुत डिटेल की जरूरत है। एंड एक और मेडिकल कॉलेज है जो IP यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी भी काउंसलिंग 85% दिल्ली कोटा वाली काउंसलिंग IP यूनिवर्सिटी करवाएगा, और 15% ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ही होगी बाय MCC। अब करना क्या है, जो CW स्टूडेंट्स हैं, बहुत पहले जैसे ही आप नीट का एग्जाम लिखते हो उसके आसपास, कभी कभी उससे पहले भी, आपको रेगुलरली IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहना होगा, क्योंकि वहां पर उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैंडेटरी है फिल करना, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अपने जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपके डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अपलोड करने हैं। बीच बीच में IP यूनिवर्सिटी बहुत सारे डेट्स भी एक्सटेंड किया था इस साल, और वो आप चेक करते रहिएगा। अगर आपका एक बार एप्लीकेशन फिलिंग मिस हो जाता है तो वो बीच बीच में वो पोर्टल खोलकर एप्लीकेशन फिलिंग का चांसेस 2-3 बार देते हैं। जैसे दोबारा से उन्होंने सर्कुलर डाला था 6 दिसंबर 2021 को, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरा एक्टिविटी शेड्यूल था फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे कैटेगरी था कि वो क्वालिफाइड स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फिल कर लिया है, ठीक है, वो कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को दोबारा चांस दिया गया है, वो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन, फर्स्ट इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, उनके लिए ये है कि उनको अभी भी उन्होंने चांस दिया है IP यूनिवर्सिटी ने कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, 1200 रुपीज सबमिट करें उसका एप्लीकेशन फॉर्म का, विच इज नॉन रिफंडेबल। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये कैंडिडेट्स अब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने IPU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया,
आपने फी पेमेंट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, और आपको रेगुलरली आईपीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहना है कि कहीं आपके वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कहीं कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है आपके डॉक्यूमेंट्स में। ये देखिए, ये आईपीयू यूनिवर्सिटी का एक नोटिस है 14 जनवरी 2022 का, जिसमें उन्होंने लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। उन्होंने ये बताया कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया उसमें बहुत सारी क्वेरीज थी, जिसमें उन्होंने अपने पोर्टल पर डालकर उस क्वेरीज का क्लैरिफिकेशन भी मांगा था, और उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट भी किया था और बताया था, इंटीमेट किया था कि आप इन डिस्क्रिपेंसीज को या इन क्वेरीज को ठीक करें। अब उसमें क्या क्वेरी हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड ना हो, पुराना हो, वो ठीक फॉर्मेट में ना बना हुआ हो, या आपके फादर के जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें कोई ऑब्जर्वेशन हो। तो इस तरीके की क्वेरीज थी, जिसमें उन्होंने लास्ट डेट दिया था कि 17 जनवरी 2022 तक आप इन क्वेरीज को सेटल कर लीजिए, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, और अगर आपने ये नहीं किया तो आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा, हम अज्यूम करते हैं आपने एप्लीकेशन फिल कर लिया, फर्स्ट स्टेप में आपने अपना क्वेरीज वाला चेक कर लिया कि कोई आपका पोर्टल पर कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसको भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया। अब थर्ड स्टेप होगा, आपको काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा, जिसका दोबारा आईपीयू यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर नोटिफिकेशन आएगा। मैं वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा, जिसका मैं सब्जेक्ट पढ़कर आपको समझाती हूँ। It says schedule of online registration, submission of counseling, participation fees allowed by online verification of documents of reserved category candidates for admission in various programs during the academic session 2021-22 through NEET UG 2021 merit. So उन्होंने ये बोला कि जो कैंडिडेट्स जिनका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो चुका है, रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स का, जो हम CW कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वो अब अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिल करें, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। अब इन्होंने दोबारा से, देखिए, फिर भी इन्होंने चांस दिया है दोबारा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पहले नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, ये सीरियल नंबर 2 में, वो दोबारा से उनको बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी भी फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं, और उसके बाद आप काउंसलिंग का 1000 रुपये पे कर काउंसलिंग का फॉर्म फिल करें। Now, children, another very important information which I have come to know just now from a student, that when you apply for IPU, you have to also register for Delhi University on www.fmsc website, and you have to submit your documents to Delhi University. I think there is some tie-up for CW seats between IP University and Delhi University. If you don't submit your CW documents to Delhi University, then your IP University will not receive the documents. So it is important that you submit your documents to Delhi University, and from there the documents will be sent to IP University. अभी अभी मेरे पास एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, एंड वो स्टूडेंट दिल्ली की है, बहुत अच्छी प्रायोरिटी में भी है, बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंकिंग भी है, लेकिन उससे पीछे वाले स्टूडेंट्स का CW सीट अलॉटमेंट हो गया है IP यूनिवर्सिटी में, पर इस स्टूडेंट का नहीं हुआ, बिकॉज इससे मुझे पता चला कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने CW वाले फॉर्म्स और सारे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे, और इस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स IP यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाए। एंड उस स्टूडेंट ने ये भी बताया कि उसने जो CW कैटेगरी के और स्टूडेंट से बात की जो उससे पीछे वाले थे,
उन स्टूडेंट से पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बताया कि आप 2 सेट डॉक्यूमेंट्स के भेजो, बिकॉज़ 1 सेट वो लोग आईपी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। सो ये शायद इंटरनल कुछ टाई अप है आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि दोनों जगह रजिस्टर कीजिएगा एंड आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा और आईपी यूनिवर्सिटी में भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ज़रूर उसकी वेरिफिकेशन की रिसीट भी ले लीजिएगा, ताकि आपके पास आपके साथ ऐसा केस ना हो जो अभी स्टूडेंट ने जिसे मुझे फ़ोन करके बताया, उसके साथ ऐसा हुआ। बिकॉज़ इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सीडब्ल्यू और सेंट्रल पूल सीट्स की इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ ये डिफेंस के कैंडिडेट्स के लिए है, बहुत नीश इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओपनली सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसलिए मुझे जहाँ से भी कोई खबर मिलती है, मैं शेयर करती रहती हूँ आपके साथ, ताकि आपके साथ ये ऐसी ट्रेजेडी ना हो कि आप डिज़र्व कर रहे हैं और फिर भी किसी कमी की वजह से आपकी सीट छूट जाए। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हम डिफेंस वालों की, हम यूनिफ़ॉर्म लोगों की बहुत सैक्रिफ़ाइस के बाद हमारे बच्चों को ये रिज़र्वेशन या ये फैसिलिटी मिलती है, और वो अगर उन बच्चों को मिल जाए बिना किसी परेशानी के, तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है कि मैंने बच्चों की सर्विस के लिए, बच्चों की भलाई के लिए कुछ कर दिया है। सो ये 3 स्टेप्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं। आप फिर काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के बाद फिर आपको जो भी सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। आई होप सीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए कैसे अप्लाई करना है आईपी यूनिवर्सिटी में, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। If you feel the video was useful to you, I request you to keep liking and sharing the video for the benefit of other students also. And if you have any queries, you can put it down in the comment section.